नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमज्जलमणोवमं गतिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुर मुर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की 324 से 327 गाथा तक अपन ने स्वाध्याय किया। अब आगे कलश है 201 नंबर कलश। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। जो ऊपर कह के आए हैं कि यदि कोई परमाणु मात्र का कर्ता भी अपने को देखता है, अब वो चाहे लौकिक जन हो, चाहे मुनि हो और चाहे ज्ञानी हो। अब मुनि भी उपचार से कह रहे, ज्ञानी भी उपचार से कह रहे, वे सब मिथ्या दृष्टि ही हैं, निश्चित मिथ्या दृष्टि है। जो परमाणु मात्र का भी कर्ता देखते। अब कर्ता क्यों मानते? ज्ञाता स्वरूप नहीं पता, इसलिए कर्ता देखते बस। और जिन वाणी में भी जितने व्यवहार न के कथन कहे, उनको परमार्थ समझता है। जिन वाणी में राग का कर्ता कहा तो समझता है कि मैं राग कर सकता हूँ। भैया कषाय मत करो, तो वो सोचता है कि सही बात है, अपन कषाय नहीं करनी चाहिए। तुमने कर्म बांधे हैं, तुमको छोड़ने हैं। तो जिन वाणी में जितने व्यवहार न के कथन थे कि तुम मात्र जानने वाले हो, तो अपने को जानने वाला जानता है। तुम जीवत्व शक्ति से जीते हो, तो जीवत्व शक्ति वाला जानता है, भेद रूप जानता है। तो एक अभेद ज्ञायक का निर्णय नहीं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। स्यादवाद शैली को समझना बहुत आवश्यक है। ये जीव पर का लक्ष्य करता है, खाना पीना उठना, ऐसा खाओ, बैलेंस डाइट, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, योगा, प्राणायाम वगैरह वगैरह, है ना। तो उसको उन सब का निषेध करने के लिए कहा जाता है कि तुम साता से सही रहते हो, ये कर्म का कार्य है, नो कर्म का नहीं। तो उन सब की छुट्टी करने के लिए कर्म के ऊपर लेके आते हैं। भैया आयु कर्म से जीते हो, कोई ऑक्सीजन से नहीं, ऐसा। अब वो आयु कर्म की पूजा करने लग जाए, अरे भैया सात आया तब तक है, असाता का उदय नहीं आ जाए, ऐसा। आयु कर्म पूरा नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, मर नहीं जाए। तो कह रहे भाई ये संयोग है आयु कर्म से। तो अब आयु कर्म की नास्ती करने के लिए जीवत्व शक्ति की स्थापना करते हैं कि तुम आयु कर्म से नहीं, जीवत्व शक्ति से जीते हो। उसको निर्भर होना है ना, निर्भर। अब जीव मेरे में जीवत्व शक्ति, जीव भेद पे रुक गया। तब उससे कहा कि द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुण के आश्रय द्रव्य रहता है। अरे तुम अविनाशी हो, जीवत्व का भी लक्ष्य छोड़ के फिर ध्रुव तक आए। अब ध्रुव का लक्ष्य छोड़ के कहाँ जाए? कहीं नहीं, वहीं तो आना था। जितने भी कथन थे वो सब यहां तक के लिए थे। समझ आई बात? अब तुम ध्रुव की
ध्रुव का निर्णय को छोड़कर जितने व्यवहार के कथन कहे उनमें रुकते हो, उनको परमार्थ जानते हो, तो तुम कितनी भी स्वाध्याय करो, दुनिया को कराओ, मिथ्या दृष्टि ही हो। ये कहना है भाई जी का कल का प्रवचन। अब सैटरडे संडे आ रहा है ना, दोपहर की क्लास ऑफ रहेगी, तो उसको कैसे यूज करेंगे? या तो कोई सेल्फ स्वाध्याय हो, अपने खुद जिम्मेदारी उठाए, तो भाई पिछला जो सुना पड़ा वो पक्का करो, नोट्स बनाए उनको रिपीट करो, कोई अन्य ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो वो करो। अब क्लास नहीं है तो बात खत्म हो गई, मजे करो बच्चों जैसे। तो भाई जी का कल का प्रवचन सुनना। इतना टेक्निकल प्रवचन करते हैं। एक मिनट, और एक प्रवचन में बड़े पंडित साहब का भेजूंगी ग्रुप पे, एक प्रवचन बड़े पंडित साहब का आज भेजूंगी, उसको सुनना। सैटरडे एक दिन, सैटरडे एक दिन संडे, दोपहर के 3 बजे के टाइम पे, ठीक है? ऐसा। हाँ जी, बोलिए भाई साहब। यहाँ से कर्मोदय से आ गए जीवित शक्ति तक, जीवित शक्ति से जीता हूँ, और उसके बाद में फिर आगे मैं तो ध्रुव हूँ, है ना? तो जीवित शक्ति से जीता हूँ, तो ध्रुव जो है वो भी तो जीवित शक्ति से जी रहा है, वहां पर भी जीवित शक्ति है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है जीवित शक्ति थकाने में? हाँ, ध्रुव अनंत गुण शक्ति धर्म युगल का पिंड है। हाँ। अब जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, तो एक अकेली जीवत्व शक्ति की महिमा आई। अच्छा। बाकी सब घर में एक बच्चे को बहुत लाड़ करो, दूसरे को गौड़ करो, तो क्या होएगा घर में? है ना? तो जीवत्व शक्ति थोड़ी अकेली है, ऐसी अनंत शक्तियां उसमें है। हाँ, ऐसी अनंत शक्तियां उसमें है। ऐसा वो प्रयोजन परक कहा। वस्तु में, वस्तु तो अनंत शक्तिशाली है, अनंत धर्मात्मक है। आप समस्या बोलो अपनी, तो किसी एक से समाधान बताएंगे, पर ऐसे तो अनंत गुणात्मक वस्तु है। भाई साहब, हम बहुत परेशान हैं, परेशान हो तो हमारे घर आ जाना, हम पूरा ध्यान रखेंगे आपका। तो हमारे घर आ गए, हमारे घर आ गए तो हमको खाना दोगे कि नहीं? अरे हमारे यहाँ खाना है। अरे खाने से भरपूर है, बोरा के बोरे रखे हैं गेहूं चावल दाल के। अच्छा, नहीं खाना तो खिला दोगे, कपड़े? हमारे कपड़े की समस्या बोले, मेरे पास कपड़ा भी एक ही जोड़ी है, तो कपड़े भी है हमारे यहाँ बहुत सारे। तुम समस्या बोलो। अब वो समस्या बोल रहा है कि नहीं कपड़े खाना तो ठीक है, मैं तो बहुत बीमार हूँ। सुन, हमारे यहाँ पैसा भी है, तुम जो इधर तुम समस्या बोलो वो हमारे पास है। कोई समस्या बोलो, सारे समाधान है। अब तुम मरण की बात करोगे तो हम जीवत्व शक्ति की बात करेंगे। तुम भूखे प्यासे की बात करोगे तो हम अनाहारी की बात करेंगे। तुम कषाय की बात करोगे तो हम कषाई तत्व बताएंगे। तुम कर्म से बंधे बंधे मरे की बात करोगे तो हम तुम्हें निष्कर्म ज्ञायक बताएंगे। वो ज्ञायक ही विश्व की कोई समस्या लेके आओ, यहाँ समाधान है, हर बात का ही समाधान है। अब कथन तो किसी एक को लेके किया जाएगा,
ऐसी विश्व की अनेक समस्याओं का सर्व समाधान कारक है। जीवत्व शक्ति की चर्चा क्यों की गई? ये खाओ, ये पियो, ये मरो, ये जियो, वहां जाओ, ये इसको पूजो, उसको पूजो, नींबू मिर्ची लाओ, ये वगैरह वगैरह, सबकी छुट्टी। ऐसी और कितनी समस्या बोलो। एक तो मरण के भय की ये समस्या से समाधान हुआ, और बोलो क्या समस्या? सर्व समाज, जो समस्या बोलोगे उसके उस विशेषण को मुख्य करके ज्ञायक की बात की जाएगी। कैसा है ज्ञायक? अनंत शक्ति संपन्न है, ये कहना है। ठीक है, चलो आगे। अब इस अर्थ का मेरे को ये दोहराना था कि स्यादवाद का यूज कैसे होता है, कैसे विधि और निषेध, विधि निषेध, विधि निषेध, ये चलता रहता है। यदि कर्म की बात कही जा रही है तो तुम नो कर्म की छुट्टी करो। तुमने नो कर्म को भी साइड नहीं करा और कर्म की कहानी भी करने लग गए, तो ये स्यादवाद नहीं समझा, ये कहना है। ये स्यादवाद में अस्ति नास्ति ऐसे करते हुए ध्रुव तक पहुंचना, कोई कथन का क्या प्रयोजन है? ऐसा मैं थोड़ी जीता हूं कोई आयु कर्म से, लेकिन तो भी आयु कर्म की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तुम यदि आयु कर्म को भी तुमने समझ लिया तो तुम पूरे विश्व से हट गए, इतनी शांति पड़ गई। कितनी शांति? जिसने आयु कर्म का भी श्रद्धान किया, यहां तक आया, तो उसको कितनी शांति हो गई। भाई साहब, तुमको डॉक्टर ने कैंसर डिक्लेयर किया, वो निश्चिंत हो गया। भैया आयु कर्म है, तब तक मनुष्य देह में रहेंगे। अब कैंसर हो, चाहे दवाई हो, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो, भगवान ने बोला है आयु कर्म है। और आयु कर्म न हो तो तुम कितने उपचार करो, तो कितनी चीजों के झंझट से बच गया एक आयु कर्म फिलॉसफी के सिद्धांत से। भले ही इससे अभी तुमको सम्यक दर्शन नहीं होएगा, लेकिन तो भी कितनी आकुलता से बचा कि नहीं बचा। क्या बोला? इस बात से अभी सम्यक दर्शन नहीं होएगा कि मैं आयु कर्म से जीता हूं। सम्यक दर्शन तो ध्रुव हूं, इससे होएगा। लेकिन तो भी कितनी रिलैक्स हो गई परिणति आयु कर्म के अधीन। अरे ऐसे मत चले जाना, संभाल के जाना, ऐसे जाना, अरे सब आयु कर्म का के अधीन है। आयु कर्म के आखिरी निषेध खिरेंगे तो कोई बचा नहीं सकेगा, और बहुत सारे निषेध बचे हैं तो कोई मार नहीं सकेगा। पूरी दुनिया की छुट्टी हो गई। अब इसमें चरणान्योग निकल जाएगा। अब अभक्ष भक्षण क्यों करें? क्यों अभक्ष भक्षण करें? आयु कर्म है तब तक रहेगा। अब न तो आयु कर्म का निर्णय और न उनका निर्णय। ऐसा वहां से निकलती है ये सारी। ये श्रद्धान होता है, आयु कर्म का श्रद्धान होता है तो अनंत पाप से बच जाता है, अनंत पाप से बचता है कर्म फिलॉसफी के सिद्धांत से भी। पर वहां से नास्ती नहीं करता उनकी, ये कहना है। ठीक है, चलो श्लोक नंबर 201। एकस्य वस्तु न इहान्यतरेण सार्धम् संबंध एव सकलोऽपि यतो निषेध तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे
पश्यन्त्वकर्ते मनुयश्च जनाश्च तत्त्वम्। श्लोकार्थ। क्योंकि इस लोक में, देखो कितने गजब की बात आ रही है, बहुत शानदार। क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। मिर्ची का हल्दी से क्या संबंध है? उसकी भाई लगती कि बहन लगती? बोलो। नींबू मिर्ची की करता है कि भोगता है? क्या क्या पूछा? कौन कौन? टमाटर की नींबू? तो बोलो। नींबू मिर्ची की करता कि भोगता? इधर ही रहो। न करता न भोगता। क्या संबंध है दोनों में? एक बगीचे में, एक ही बगीचे में नींबू के पेड़ हैं, संतरा के पेड़ हैं, तो वे एक ही बगीचे में दो तरह के पेड़ लगे हैं, तो वे क्या संबंध है दोनों में? बोलो। एक घर में 4 लोग रह रहे हैं, क्या संबंध है? क्या संबंध है? पिता पुत्र अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव है। क्या संबंध है? कल भाई जी ने बोला, भैया उपदेश में और वस्तु स्वरूप में बहुत अंतर होता है। उपदेश तो यही दिए जाते हैं, बेस्ट टू बेस्ट के उपदेश दिए जाते हैं। भैया सेवा करना माँ बाप की, भैया बच्चों को संस्कार देना। वे माता बैरी हैं, पिता शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। अब ये व्यवहार के कथनों पे मूड हो गया। तुम्हें माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और वो कह रहे हैं कि योग्यता होगी संस्कार की, तो ही तो होंगे संस्कारित। माँ बाप की सेवा की योग्यता होगी तो ही तो होगी सेवा। तो जैसा योग होगा वैसा उतना ही निमित्त होएगा। ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? जैसे जिन बच्चों को संस्कारित नहीं होना है, तो उनको ऐसे ही माँ बाप मिलेंगे, वे उपदेश ही नहीं देंगे, लापरवाही रखेंगे। तो ऐसी जैसी योग्यता तैसा निमित्त। समझ आ गई बात? फिर कहेंगे ही नहीं, और फिर यहाँ से कहेंगे, इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे इसका? अब भैया किन कौन किन की का करें, ऐसा कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये अपने परिणाम का करता, वो अपने परिणाम, उसकी अपनी योग्यता, ये अपना है, इसकी अपनी योग्यता। कौन क्या करे? कुछ नहीं। योग्यता के अनुसार कार्य होते हैं, उनका वैसा ही निमित्त उपस्थित होता है। जिस बच्चे को चोर बनना है योग्यता में, तो वो किन के घर जन्मेगा? जो चोरी को, ठीक है कुछ नहीं होता। पंडित साहब ने एक उदाहरण दिया कि एक बच्चे ने, वो पकड़ा गया, पुलिस ने डंडे मारे, जेल में डाल दिया। उस बच्चे ने आके अपनी माँ की नाक काट दी। वो बोला
कि जिस दिन पहले दिन मैं स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया था, तू उस दिन मुझे रोकती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। कुछ नहीं, इतनी ऊपर की कमाई तो चलती है। तुम तो बेवकूफ हो। देखो उसको, वो कितनी ऊपर की कमाई करता है। ऐसे जिसकी जैसी योग्यता उसको वैसे वैसे निमित्त। बस एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। कितने निर्भर करने का शासन है ये। जितनी जल्दी सीख जाएं, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। कोई संबंध ही नहीं है दो द्रव्यों में, कोई संबंध नहीं। देखो संजीव जी चले गए, अभी यहां नहीं है ना, तो उनका यश कीर्ति का उदय यहां होएगा कि उनके साथ होएगा? उनने पूर्व में जो कर्म बांधा है ना, तो वो यश कीर्ति का कर्म बांधा, तो वो यश कीर्ति के कर्म उनके यहाँ पे पड़े हैं कि जहां पे गए होंगे वो साथ में कार्मण शरीर वहां गया क्या? उनने जो पूर्व में कर्म बांधे होंगे, वो जो कुछ भी साथा असाथा, यश कीर्ति अपयश कीर्ति, जो गति जो आयु, वो सारे के सारे टोटल कर्म उनके साथ चले गए कि यहीं पे टपक गए थोड़े, 2 4 5? उनके साथ ही चले गए, साथ चले गए। ठीक है। अब ये जो यहाँ पे उनका इतना गुणगान हो रहा है, वो काय के लिए हो रहा है? संजीव जी के कारण, हमारे अपने हाँ, के कारण नहीं हो रहा, वो हमारी योग्यता के कारण। हमारा राग है ये। इतने जीवों को एक साथ ऐसा जाति का राग है, उनको लक्ष्य में ले लेकर सब। संजीव जी का कुछ नहीं है इसमें, उनके कर्म तो चले गए उनके साथ ही। जीवों की योग्यता है, ये उनका अपना राग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता। माता को पुत्र के प्रति जो राग है ना, वो उसकी योग्यता, उसकी उपज है। बच्चे का उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी। वो मना कर रहा है, हम देख लेंगे, चिंता नहीं करो, तो भी राग उत्पन्न हो रहा है। आपको सारे संबंध तोड़ने होंगे बिल्कुल निर्ममता से। और ये सोचता है कि अभी संबंध तोड़ने के नाम पर उसको द्वेष की उपज होती है। यहां किसके आशय से संबंध तोड़ोगे? वो कौन सी चीज है कि जब ध्रुव खड़ा होएगा, अरे कोई संबंध ही नहीं। अब ध्रुव को जाने बिना संबंध तोड़ोगे तो द्वेष खड़ा होगा, साम्य भाव नहीं होएगा। भाई ये बात है, सही बात है, कोई को नहीं है, रोज मोड़ा ऐसे बोलते हैं, तुम अपनी देखो। तो उसमें द्वेष खड़ा हो गया, क्योंकि वो पुत्र दिख रहा है ना, पुत्र दिख रहा है, संबंध तोड़ने की बात चल रही है, तो द्वेष खड़ा होएगा। और ध्रुव दिखेगा, वो भी जीव दिखेगा, ये भी जीव दिखेगा, तो कोई संबंध ही नहीं दिखेगा। संबंध कुछ नहीं है, और दोनों जीव है, एक जैसे जीव है, तो और अच्छा जाति का वात्सल्य होएगा, पारमार्थिक प्रेम होएगा। क्योंकि अभी सत्ता रहेगी ना राग की, एकदम तो मिटेगा नहीं वो, तो उसकी क्वालिटी जाति ही बदल जाएगी, पूरी की पूरी जाति बदल जाएगी। अभी स्वार्थ है, फिर निस्वार्थ होएगा, उसके पारमार्थिक हित की बात होएगी, तत्व ज्ञान की ही बात होएगी। वो पैसे कम ज्यादा खर्च करे तो भैया योग्यता, लेकिन उपदेश किसका दिया जाएगा? स्वाध्याय करो, तत्व ज्ञान करो, पूरी बात बदल जाएगी। और दुनिया वाले बोलेंगे ठीक है स्वाध्याय कर लियो, बाद में वो जरूरी काम है, वो करके आओ, तो वे खुद मारेंगे और दूसरे को मारेंगे।
कौन समझ में आया? क्या बोल रहे हैं? लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। बोलो, क्या संबंध है? संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। वर्तमान योग पढ़ने की दृष्टि बदल जाएगी पूरी की पूरी। मैना सुंदरी की शादी पिताजी ने नहीं कराई द्वेष बस, क्योंकि उसने ऐसा बोला था तो पिताजी को क्रोध आ गया। तो पिताजी ने बोला ढूंढ के लाओ उसके लिए जो सबसे बेकार बच्चा होए लड़का पूरे देश में, उसको इससे शादी कराएंगे तो इसे पता चलेगी इसका भाग्य कौन बनाता है, इसके भाग्य का विधाता कौन है। तो पिताजी के कारण कोड़ी से शादी हुई। वो तो कह रहे हमारे ज्ञान में झलक रहा कोड़ी, तो मेरे ज्ञान में कौन आ गया? मेरा तो कोई संबंध ही नहीं। कल इतना बढ़िया उदाहरण दिया उनने भाई जी ने कि घर में कोई चीज बनी है ना, और वो एक ने खा ली, पूरी खा ली, खत्म कर दी, और दूसरे को खानी थी। उसने देखा अरे मुझे खानी थी, मुझे नहीं मिली। हो जाता है ना ऐसा, हमारे खाने का मन था और तुमने खा ली, तो क्या उत्पन्न होएगा? क्रोध उत्पन्न होएगा, द्वेष उत्पन्न होएगा। ये तत्व ज्ञान क्या कह रहा है कि जिसने खा ली ना उसने भी नहीं खाई है। क्या खाई उसने? बताओ क्या खाई? तुमने खा ली, खुद ही खा लेते, खुद ही बना लेते। प्रभु, ये तत्व ज्ञान के बिना घड़ी घड़ी एक कदम रखो और गड्ढा है, एक कदम रखो कीचड़ से भरा गड्ढा, एक कदम रखो बिच्छू कांतर वातर सब, एक कदम रखो मरण ही मरण है। इतना सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग मिल रही है, और अगर ये स्वीकार नहीं हो रही ना तो समझ लो और कहीं सुखी होने का उपाय नहीं है। जिसने खा ली उसने खाई कि नहीं खाई? और जिसने नहीं खाई वो उसने नहीं खाई ना। यहाँ कह रहे हैं खाई वाले ही नहीं खाई है। ऐसा कल उदाहरण दे रहे थे, खुद ही खा जाते, हमारे लिए नहीं छोड़ते, हमारा मन था। और यहाँ ज्ञान गे की चर्चा सुन रहे तो वो ज्ञानाकार की गेयाकार चर्चा बहन जी बहुत अच्छी लगी। मतलब कहाँ तो इतनी सूक्ष्म चर्चा और कहाँ वो एक लड्डू के मारे कसाय हो रही। प्रॉब्लम कसाय की नहीं है, कसाय की नहीं है, रॉन्ग नॉलेज की प्रॉब्लम है। कसाय हो जाना कोई बात नहीं है, मैं खा सकता हूँ, उनने खा लिया। अरे न उनने खाया न उनने खाया, कोई ने नहीं खाया। जो खाते हुए दिख रहा है वो उसने भी नहीं खाया है। बोलो, परिणामन है बस। वो कह रहे हैं पुद्गल की योग्यता भी निश्चित है, तुम काय को लड़ रहे कि वो किसके संयोग में किसके पेट में जाएगा? तुम्हारे में जाएगा ही नहीं, लड़ते रहो। आपको बहुत ब्रॉड वे में सोचना पड़ेगा। पुद्गल की अपनी योग्यता है कि नहीं? वे परमाणु आपके घर में जो बोरा आया है गेहूं का, कि वो कहाँ से चल के आया है? वो उनकी कोई योग्यता है कि नहीं पुद्गल परमाणुओं की? तो अब उसमें से कितने गेहूं किन के पेट में जाएंगे ये फिक्स है। ये भी कहीं कर्तृत्व का कोई काम ही नहीं है, न जीवों में न पुद्गल में। पुद्गल भी
अपनी कृत क्रम नियत प्रयास से परिणमन करता हुआ अजीब अजीब बना रहता है, पुद्गल पुद्गल बना रहता है। अभी पढ़ी थी गाथाएं। पुद्गल भी, जीव अकेला नहीं, पुद्गल भी। हम इतनी सुंदर साड़ी पसंद करके लाए, अपने ब्याह उठा के ले गई। घरों घरों में झंझटें हैं ऐसी। आपको बहुत बड़े, बहुत विराट हृदय से स्वाध्याय करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके निर्भरता होगी। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व भी संबंध नहीं, ज्ञायक संबंध भी नहीं। ज्ञान अपनी उपादान शक्ति से। अभी अगले हफ्ते दीदी के साथ जो चर्चा चल रही है ना, अभी तो सीख रहे हैं, अभी तो हम उनसे, वो बोली पहले सीख जाओ तब करना बात अच्छे से। इतने शानदार कि अब समझ में आती है कि द्रव्य दृष्टि कैसे होती है। कुछ आगे पीछे दिख ही नहीं रहा। बोलो, जितनी भी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, उन सारी पर्यायों की योग्यता वो द्रव्य में है। वो योग्यता, वो योग व्यक्त हो रहे हैं बस। वो योग व्यक्त हो रहे हैं वर्तमान पर्याय में। और तुम क्या कर लोगे, क्या हटाओगे, क्या मिलाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कोई कहानी ही नहीं है। सिद्ध भगवान और हम दोनों एक समान कैसे हैं? बस इतना सा अंतर है कि उनकी 5 नंबर की पर्याय में सिद्धत्व है और हमारी 100 नंबर की पर्याय में सिद्धत्व। बस इतना सा अंतर है। उनकी हमारी माला एक जैसी है, पर्याय के नंबर का अंतर है बस। भूतकाल प्रभु आपका, सो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, सो भविष्य मम जान। बस खत्म। क्या अंतर है? कुछ नहीं। क्या बोलते हैं, माला के मोतियों के नंबर का अंतर है बस। माला एक जैसी है, एक जैसी, एकदम एक जैसी। बोलो क्या बोल रहे हैं? इसलिए ज्ञान में बनने वाला जो ज्ञेयाकार है ना, ज्ञेयाकार कहो, ज्ञानाकार कहो, वो भी फिक्स है, योग्यता से उत्पन्न हुआ, सामने वैसा का वैसा द्रव्य हुआ। तो इसको समझ में आ गई, इससे ज्ञान हुआ, इससे नहीं हुआ ज्ञान। वो क्या जानोगे, किस समय किसको जानोगे, ये योग्यताएं द्रव्य में पड़ी हैं, अनादि अनंत। कल भाई साहब कह रहे थे एक ही बात को इतने दिन से सुन रहे हैं, आज एकदम क्लिक हुई। तो आज की योग्यता व्यक्त हुई है, किसी के समझाने से नहीं आई वो। नहीं, आज आपने बहुत अच्छा समझाया। मिथ्यात हो जाएगा फिर ये। व्यवहार कहो तो कहो, उसको व्यवहार नाम वो तब पाएगा जब आपको निश्चय का ज्ञान होगा। ओहो, मेरी योग्यता से ये पर्याय उत्पन्न हुई है, तब वो व्यवहार तुम्हारा सम्यक व्यवहार होएगा। नहीं तो मिथ्यात्व का पोषण होएगा, कि तुमने अपने ज्ञान को पर से जाना। व्यवहार चलता रहेगा, देवशास्त्र की महिमा आती रहेगी। और अच्छी अभी बोला था ना कि जब उसको जीव जानेंगे ना पुत्र को, तो और अच्छा वात्सल्य होगा। ऐसे ही जब अपना काम होएगा ना, तब असली महिमा आएगी देवशास्त्र गुरु की।
और अच्छा व्यवहार होएगा। ऐसा एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, अरे निमित्त नैमित्तिक तो कहाँ दूर रह गया। जब ज्ञाता ज्ञेय संबंध नहीं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो बहुत दूर रह गया। कर्ता कर्म संबंध की तो बात कौन करे, भोक्ता भोग्य की तो बात कौन करे। जब मैं भोगता ही नहीं तो तुमने खाई मैं नहीं खा पाया, बात ही खत्म हो गई। देखो लड़ाई खत्म हो गई ना, संबंधी ने संपूर्ण ही संबंध का निषेध किया गया। नास्ति सर्वोपि संबंध। इसलिए जहां अब देखो, अब ये है अमृतचंद आचार्य भगवान का न्याय, इनकी तार्किक शैली, ये है अमृतचंद आचार्य। न्याय के ये जैसे संबंधबद्ध आचार्य देव है ना, वो न्याय शास्त्रों के जनक हैं, संबंधबद्ध आचार्य देव। ऐसे ही अमृतचंद आचार्य देव। क्यों एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध क्यों नहीं है? लॉजिक चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लक्षण ही भेद है, उनके वस्तु ही भेद है। पेंसिल का किताब से क्या संबंध है? पेंसिल का लक्षण अलग है, पेंसिल अलग चीज है, वो अलग चीज है, चीजें ही अलग है ना। क्या बोल रहे हैं? इसलिए जहां वस्तु भेद है, जहां पर वस्तु भेद है, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है, अर्थात भिन्न वस्तुएं हैं, वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। वस्तुएं ही दो न्यारी न्यारी हैं, एक चीनी है एक नमक है, दो वस्तु न्यारी न्यारी हैं। तो चीनी को बोलो कि तू नमक का कुछ मत कर, वो बोलेगी मैं करती का हूं। अच्छा उसको बोलो अच्छा तू मीठी रहा कर, चल खारापन मत कर पर तू मीठी रह कर। अरे मीठी ही तो रहती हूं, रहा कर क्या होती है? समझ आई बात? ऐसे ही आत्मा सिर्फ ज्ञाता है। अब भेद खड़ा करना पड़ गया, मजबूरी हो गई। आत्मा क्या है? सिर्फ ज्ञाता। तो उसको क्या हो, सुनो तुम ज्ञाता ही रहो। अरे ज्ञाता ही तो रहता हूं, ज्ञाता ही तो हूं। नहीं तुम राग मत करो। अरे किया कब है? किया कब है बता? जब दो तत्व भेद है, एक आशव तत्व है और एक जीव तत्व है। एक जीव तत्व है, एक अजीब तत्व है। तो जीव ने अजीब का क्या करा है और जीव ने आशव का क्या किया? जब वस्तु ही भेद है तो उनमें कर्ता कर्म की घटना नहीं होती। और इसको जो जानता नहीं है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये दुर्घटना घट रही है। मैं अजीब का करता हूं, मैं आशव का करता हूं, मैं संवर करके दिखाऊंगा, मैं आज ही संवर कर लूंगा। भाई जी तो एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं और मैंने देखा है, ये लिटरली देखा है। इतना उपदेश, इतना उपदेश, इतना उपदेश, वो सामने वाला बेचारा डिप्रेशन में चला गया। आया था तो स्वाध्याय में तो आया था आनंद के लिए, वो दुखी होके चला गया और मिथ्यात्व का पोषण करके। क्यों? व्यवहार के वचन में वो तो जानता नहीं है, वो व्यवहार के वचनों में पहले से भी मूड है। ऐसे ऐसे उदाहरण कि अगर दांत में कुछ फंस जाए तो कब निकालोगे? जी वहीं लगी रहती, वहीं लगी रहती, वहीं लगी रहती, वो निकाल के ही रहते। ऐसे वो ध्रुव की ऐसी धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी, धुन लगी कि सम्यक दर्शन करके ही उठे।
तो सम्यक दर्शन करके क्यों उठे? अरंत बन के उठते, सम्यक दर्शन ही क्यों कर पाए? मुनि बन के उठते। अब ये उपदेश है, जस्ट फॉर मोटिवेशन। वक्ता के अभिप्राय को न कहते, जस्ट टू मोटिवेट ओनली। करते तो कुछ नहीं, पर्याय के तुम कर सकते हो, ये स्वरूप नहीं है, उपदेश हो सकता है। ऐसा उदाहरण सुना एक कि वो एक माँ का बच्चा बिछुड़ गया, वो हॉस्पिटल से ही वगैरह वगैरह चिन्ह लगा था सब, और 2 साल के बाद खबर आई कि सो एंड सो चिन्ह का एक बच्चा आया है, हॉस्पिटल में आया वो द्वारा कोई ट्रीटमेंट के लिए। तो वो चिन्ह देख लिया नर्स ने, अरे ये तो उनका बच्चा है। तो उनने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा वो आपका बच्चा वो मिस हो गया था ना, सेम टू सेम बस वही का चिन्ह मैं पहचान गई हूँ, आपका बच्चा आया है। और वो भोजन कर रहा था व्यक्ति। तो कब जाएगा बच्चे को? ठीक है, आ रहे हैं, अभी हम भोजन कर लें, फिर आते हैं, ऐसे दृष्टांत दिया जाएगा। कब जाएगा बच्चे को लेने? अब वो पड़ी थाली वाली। ऐसे तुम सम्यक दर्शन कब करोगे? थोड़ा भोग लें, थोड़ा खा लें, थोड़ा। अब भोगते ही नहीं भैया, कब जाओगे बच्चे को लेने? सम्यक दर्शन रूपी बच्चे को लेने अभी दौड़ोगे कि खाना खाने के बाद जाओगे? अब वो जो सवाल सुन रही है ना, अब उसे कुछ हो तो है नहीं रहा सम्यक दर्शन, उज्जे बचन और सुन लिए, अब हो गई छुट्टी उसकी। कैसे करूं, क्या करूं, क्या करूं, मर नहीं जाऊं सम्यक दर्शन के बिना कहीं। बोलो कितनी कठिनाई हो गई। और यहाँ तो वे हरे ध्रुव त्रिकाली हूं परिपूर्ण हूं, कोई संबंध। अरे आज के वो क्या कह रहे हैं आचार्य देव, देखो क्या कह रहे हैं। अब वो निर्वार है, सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आ रही, लेकिन तत्व निर्णय करके वो निर्वार है। और जो निर्वार हुआ उसको ही आ जाएगी फटाफट। तुम निर्भर तो हुए नहीं, झोंक भार को भाड़ में, तब आएगी वो सम्यक दर्शन की पर्याय। परम अकर्तृत्व, ऐसा अकर्तृत्व जैसे सिद्धों को अभी अकर्तृत्व है। सिद्धों जैसा अकर्तृत्व पहले गुण स्थान में आएगा तो चौथा होएगा। सो तुमको नॉलेज राइट करनी है, तुम्हें खींचतान नहीं करनी कुछ भी। खींचतान से कुछ नहीं हो रहा, आकुलता होती है खींचतान में। मुनिराज के लिए क्या लिखा है उन्होंने? उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, जो हो रहा है सहज ज्ञाता, उपयोग को नहीं भ्रमाते। अब संघ में 50 तरह के लोग हैं, कोई बहुत व्रत करता है, बहुत उपवास करता है, तो ये बहुत उपवास करते, हमें तो भाव ही नहीं आते। अरे 90 उपवास करते, वे भी धुरो हम भी धुरो, मजे करो, आनंद करो, रिकॉर्ड थोड़ी मेंटेन करते। देखो कितना हर जगह अकर्तृत्व 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 दिखता है। वो मुनिराज को, आदिनाथ मुनिराज, जब 6 महीने तक तो उन्होंने आहार किया ही नहीं, विकल्प ही नहीं आया। और फिर 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, और मालूम है कि हम 4 ज्ञान के धारी हैं, खुद का पता नहीं है तो काय को डोलें। देख लो अवधि ज्ञान में भैया, वो अवधि ज्ञान की योग्यता फिक्स है। किसी चीज को बुद्धिपूर्वक जान नहीं सकते। क्या बोला? वो कब अवधि ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होगी ये फिक्स है। तुम खींचतान करके अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते। लगा लेते, वो क्या कुछ जा रहे थे रोज रोज दिन।
आर्चर्या के लिए, 4 ज्ञान के ध्यारी। वो तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर का जीव, बोलो तो फिर डोल नहीं पड़ेगा ना, फिर अरे दुखी कहाँ है, स्वभाव का आश्रय आनंद है, वो तो जो क्रियाओं के ज्ञाता परिणाम के ज्ञाता आनंद है, दुखी कहाँ है। ये है तरीका। प्रथमान योग भी ऐसे पढ़ा जाएगा तब आनंद होगा। जहां वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तुएं हैं, वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। बोलो तो ना, बस ये बताओ, दो वस्तु, एक ही वस्तु है तो कर्ता कर्म घटना लगाओ, और दो वस्तु है, जब नाम ही अलग हो गए, काम अलग हो गए, लक्षण अलग हो गए, अब कर्ता कर्म संबंध, काम खत्म। ये न्याय है, ये न्याय। जब नाम अलग अलग हो गए, नींबू मिर्ची, अब कर्ता क्रम संबंध लगाओ, घटना ही नहीं हो। नींबू को बोलो तू मिर्ची कर, मिर्ची को बोलो तू नींबू कर। अच्छा सपोज एक सेकंड के लिए मान के चलो कि नींबू ने तुम्हारी आज्ञा मान ली, बहुत रिस्पेक्ट करती है ना, तो उसने वो ठीक है मैं मिर्ची मैं तिखास भी कर दूंगी। अब मिर्ची क्या करेगी, वो फालतू नहीं हो गई। वो क्या कहे, एक एक वस्तु में अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया होती है, उसकी प्रयोजनभूत क्रिया तुमने कर ली तो मिर्ची क्या करेगी। अब नींबू दो क्रिया करेगा तो फिर नींबू, उसको नींबू कहेंगे कि मिर्ची कहेंगे, ये बताओ। जब उसने तिखास कर दी, नींबू ने तिखास भी कर दी, अब उसको नींबू कहेंगे कि मिर्ची कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, जब वो तीखा ही कर रहा है तो। इतने सिंपल लॉजिक है। यदि जीव राग करता है तो उसको जीव कहेंगे कि आश्रव कहेंगे, क्या कहेंगे, फिर वही आश्रव हो गया, जीव ही। और आश्रव का नाश होता है तो जीव के नाश का प्रसंग आ जाएगा। बोलो तैयार हो अनंत काल के, हमेशा के लिए मरने तैयार हो। आश्रव तो एक समय का होता है, और जीव ने राग किया तो जीव ही हो गया आश्रव, और आश्रव तो मरता है, उसका तो उत्पाद व्यय होता है, तो उसका व्यय हो गया, तो जीव भी का भी व्यय हो गया, और कहानी किस्सा खत्म सब। बोलो कितनी बड़ी आपत्ति है। ऐसा मिथ्या दृष्टि की सोच में आपत्ति है, वस्तु स्वरूप में आपत्ति नहीं है, उसकी सोच में आपत्ति है, हर बात में ही आपत्ति है। सेंसलेस एकदम, जिनके कोई अर्थ नहीं निकलते। कैसे कैसे शब्द हैं आगे, पिछले क्या कह दिया बंद अधिकार में, कि अज्ञानी जैसा विचार करता है वैसा पूरे विश्व में अर्थ क्रिया ही नहीं होती। अज्ञानी जैसा सोचता है वैसे पूरे विश्व में अर्थ क्रिया ही नहीं होती, उस तुम्हारी सोच जैसी होती ही नहीं। वस्तु व्यवस्था तो कोई दूसरी है। सो क्या बोल रहे हैं, कर्ता कर्म घटना नहीं होती। इस प्रकार मुनि जन और लौकिक जन तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो। अभी तो बिल्कुल बाई ऑर्डर कह रहे हैं, अकर्ता देखो, चाहे वह मुनि हो चाहे लौकिक जन हो, एनीबडी, चाहे तुम अपने को ज्ञानी समझते हो, तुम अकर्ता देखो। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। कोई बुरा कहे या अच्छा, अरे अकर्ता देख रहे हैं, अच्छा ही बुरा नहीं देख रहे। पहली बात तो अच्छा बुरा नहीं देख रहे, दूसरी बात कर्ता नहीं देख रहे, तीसरी बात भगवान आत्मा देख रहे। कोई गुंजाइश ही नहीं बची। अब न्याय मार्ग से ज्ञान गायक से हिल ही नहीं रहा,
न्याय मार्ग से कभी न पग डिगने पर, पग डिगता ही नहीं। ना अच्छे शब्द देख रहे ना बुरे से, शब्द तो शब्द हैं। और सुनो गजब की बात, वो शब्दों का ज्ञान शब्दों के कारण नहीं हो रहा। तो शब्दों के कारण ज्ञान ही नहीं हो रहा तो उनने शब्द बोले, ये भी बात खत्म हो गई। कोई नहीं भी बोलता तो भी तुम्हारे को ज्ञान में गे बनते, और निमित्त तो उपस्थित होता ही है। तो जब उसके शब्दों से तुम्हें ज्ञान नहीं हो रहा, तुम्हारी ज्ञान की पर्याय की योग्यता से तुमको ज्ञान हो रहा है, तो दूसरे का निषेध हो गया, अन्य का निषेध हो गया। और कोई बुरा कहे या अच्छा कहे, सिद्धांत का सेवन है। ये न्याय मार्ग से पग नहीं डिग रहा। बोलो, गेहूं से ज्ञान नहीं होता है ना, तुम्हारी खुद की ज्ञान की पर्याय है। हमें तो बहुत गुस्सा आ गई उनके कहने पे, तुम्हारी खुद की चारित्र की विकारी पर्याय है। बहुत अच्छा भाई जी ने कल पॉइंट बोला कि आपकी चारित्र की पर्याय तुम्हें खेद उत्पन्न हुआ, तो ये तुम्हारी योग्यता तुमको पता चली है, तुम्हारी योग्यता पर में से नहीं आई है। तो तुम क्या करो, तुम बहुत बड़ी बात है कि ये खेद की पर्याय अपनी पता चल जाए, तो तुम खेद को ट्रीटमेंट करो। उसमें क्या ट्रीटमेंट कर रहे, योग्यता तो तुम्हारी थी, तुम्हारे में से आई है, तो किसको ट्रीट करोगे, किसको ट्रीट करोगे, योग्यता को कि उसको। अब पर से खेद समझते हैं तो पर का उपचार करते, सो वैसी तो अर्थ क्रिया होती ही नहीं, हुई नहीं है। तुमको खेद पर से हुआ ही नहीं है, तो पर को ट्रीट करोगे तो उससे क्या अर्थ निकलेगा। बोलो, सिर में दर्द हुआ आंख की कुछ प्रॉब्लम से, तुम ट्रीटमेंट दवाई लगा रहे घुटने पे, तो क्या फायदा मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा। जहां समस्या है वहां पे से समाधान निकालो। खेद क्यों हुआ, पर में अनिष्ट की कल्पना से खेद हुआ है, पर के कर्तृत्व से खेद हुआ है, पर से संबंध बनाने से खेद हुआ है। सो अपने को नास्ति सर्वोपि संबंध अकर्ता ज्ञायक देखो, ये उपचार करो। ज्ञों से ज्ञान नहीं होता, विषयों से सुख नहीं होता, ऐसा क्या बोल रहे हैं। कर्ता कर्म घटना नहीं होती, इस प्रकार मुनिजन और लौकिक जन तत्व को, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो, यह श्रद्धा में लाओ। कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता है। क्लियर लिखा। बोलो, भाई जी बोल रहे कि जैसे दूर दूर के लोग देखते हैं सुमन प्रकाश जी तो बहुत महिमा आती, और जो संग में रहने लगता है वो 24 घंटे को देखता है, उसे औधे भाव दिखते रहते। हाँ, ऐसा तो खाते, ऐसा तो बैठते, ऐसा तो बोलते, ऐसा तो करते, उसको देखना आता नहीं है। अब अपने को अंतरंग में क्या विचार है, क्या तत्व ज्ञान है, अकर्ता देख रहे, ये हिडन चीज कहां से दिखेगी। परिणाम तुम्हें तो शरीर ही शरीर दिखेगा, और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है चारित्र की विकारी पर्याय से, और विकारी पर्याय तो 6वें गुण स्थान तक है। शरीर की वैसे विकार की, शरीर से दिखने वाली फिर तो निर्विकल अनुभूति के गुण स्थान, विकार तो वहां पे भी है, और तत्व ज्ञान तो दिखता नहीं। बोलो, अभी हम इस वाणी का कर्ता अपने को देख रहे, तुम्हें कैसे पता चलेगा। हम अपने को अकर्ता देख रहे, कैसे पता चलेगा। ये पता चलेगा कि वे बोल रही हैं और स्वाध्याय करा रही हैं, बस यही तो दिखेगा।
अरे ऐसा बोला, यही तो दिखेगा। और अकर्ता जान रहे हो तो क्या दिखेगा? वो कर्ता जान रहे हो, बोल तो रहे हैं हम तो अपने को अकर्ता देखते, और जान रहे हैं हम अपने को कर्ता, तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। बोलो। यह श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है। तुमने ऐसे बना के धर दी, तुमने कम बना दी, तुमने ज्यादा बना दी। अच्छा, अब ये विचार किया जाएगा कि ये जीव करता है, तो अपने खुद से शांति से विचार करो कि अन्य को करता देखने से आपको शांति मिल रही। शांति तो हमको चाहिए, तो करता देखने से अगर शांति मिल रही है तो करता ही देखो। और अकर्ता देखने से शांति मिल रही तो अकर्ता देखो। इतना तो हम निर्णय कर सकते हैं ना। तुम द्रव्य गुण पर्याय फलाना ढिकाना, हम पर नहीं है इतना दिमाग, हम नहीं समझ सकते द्रव्य गुण पर्याय। चलो मत समझो, ये समझो कि किसी को कर्ता देखने से आपको शांति लग रही है तो फिर कर्ता ही देखते रहो, और अकर्ता देखने से शांति महसूस हो रही है तो अकर्ता देखो। इस सब सिंपलेस्ट वन इतना सा कर लो। और फिर ईमानदारी रखना कि आपने पर को करता देखा, तो फिर अपने को भी करता ही देखना। ऐसा नहीं अपने को करता दूसरे को, ऐसे से होशियारी नहीं चलेगी, मायाचारी का बंद होएगा। तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। इतना सा ही काम कर लो, और अपन अकर्ता देखा, अपने को भी अकर्ता देखो और दूसरे को भी। गाली दे दी, कोई खोटे शब्द आ गए, बिंदास अकर्ता देखो, और दूसरे ने दी तो भी अकर्ता देखो। आपने बहुत अच्छा भजन गाया, अकर्ता देखो, दूसरे ने गाया, अकर्ता। दोनों केस में अकर्ता देखो। देख करके देखना किस में आनंद आएगा और किस में टेंशन हुई। इतना सा तो समझ सकते, बहुत ज्यादा नहीं समझ सकते। तो टूरमल जी ने बोला, सुन, तू करता बनता है तो सबका बन। ऐसा थोड़ी हमने करा तो वो तो हो गया, और दूसरे ने करा तो तुमने किया। अपने से हुआ, और देखो पर्याय क्रमबद्ध है, और दूसरे ने किया तो तुम ऐसे, ये थोड़ी क्रमबद्ध होती, फिर तुम ऐसे ही करते रहोगे। ऐसे कैसे बात बनेगी? आज तक कुछ समझ में नहीं आया हो, पूरा समय सार निकल गया द्रव्य गुण पर्याय, तो ये आखिरी लाइन का अभ्यास करो, कुछ मत करो। यह श्रद्धा में लाओ कोई किसी का करता नहीं है। हम तुम्हें रोज मारेंगे फिर हम बोलेंगे हम अकर्ता। हो तुम ये भी करके देखो। भाई साहब, छू नहीं सकते किसी को, बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होती हैं। उसके उदय होना चाहिए, आपका भाव होना चाहिए। कैसे मारोगे दिन भर? अच्छा चलो पीट के ही दिखाओ, चलो यही करके बताओ। उसका उदय चाहिए कि नहीं चाहिए सामने वाले का? हम तो रोज दूध उफना के दिखाएंगे, गिरा के दिखाओ, करके बताओ। कर नहीं सकते। कोई भी एक काम करके बताओ। हम यही करेंगे अब तो हम यही करके करेंगे। उल्टा, और उल्टा वाला, अच्छा वाला नहीं, उल्टा वाला, खराब वाला करके बताओ। हम तो यही करेंगे। अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, पता है ऐसा करते बच्चे, बड़े भी करते। देख लेना, हम तुमसे बोलेंगे ही नहीं और फिर बोल पड़ते। ऐसे बोलते ना, अब हम ये काम कभी, हम सब्जी लाएंगे ही नहीं, फिर शाम को बोलेंगे क्या लाएं वो बच्चा बोलेगा अब हम पढ़ेंगे ही नहीं, दिन भर चिल्लाते रहे तो हम पढ़ेंगे नहीं। फिर बोलेगा मेरा कल फिजिक्स का टेस्ट है, ले फिर पढ़ने। तू तो बोल रहा था करेंगे ही नहीं।
मत कर। बनती कहाँ है कहानी, इतने सरल, इससे सरल कुछ नहीं होता। क्या होता बोलो इससे सरल? यह श्रद्धा में लाओ, कोई किसी का करता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। बस आनंद करो, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। बोलिए द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय।